लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोए सव्यसाहूरम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसके माध्यम से हमारी चर्चा विगत दिनों से चल रही है। आज 55वीं कक्षा, जिसमें हम पिछली कक्षा में षट कारक के विषय पे चर्चा कर रहे थे। षट कारक का हमने सामान्य परिचय देखा था कि षट कारक होते क्या हैं, उसका सामान्य स्वरूप क्या होता है, कारक का मतलब क्या होता है। आज थोड़े और विस्तार से षट कारक का स्वरूप समझने जा रहे हैं कि कारक होते क्या हैं। कल तक कारक के हमने 6 बताए थे कि कारक 6 होते हैं, जैसे नाम ही षट कारक है। लेकिन 6 भेद से भी पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि कारक यहाँ पे 2 प्रकार के हैं। कौन से 2 प्रकार के? एक होते हैं व्यवहार षट कारक और एक होते हैं निश्चय षट कारक। क्या? व्यवहार षट कारक और निश्चय षट कारक, ऐसे षट कारक के 2 भेद। इन्हीं के हमने 2 अन्य नाम भी देखे थे, जिसको कहा था व्यवहार षट कारक को कहा था भिन्न षट कारक, और निश्चय षट कारक को कहा था अभिन्न षट कारक। यहीं पे हम एक और इनके नाम देख सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि निमित्त षट कारक और उपादान षट कारक। क्या? एक ही चीज के अलग अलग नाम बता दिए। मतलब कभी मैं बोलूं कि निमित्त षट कारक, तो आपको सीधा ख्याल आना चाहिए कि हम व्यवहार षट कारक की बात कर रहे हैं, या जैसे मैं बोलूं हम अभिन्न षट कारक की बात कर रहे हैं, तो आपको ख्याल आना चाहिए हम उपादान षट कारक अर्थात निश्चय कारक की बात कर रहे हैं। ये सभी इसी के भिन्न भिन्न नाम है, अलग अलग नाम है। मतलब हम कारक को समझ रहे हैं, कारक होता क्या है। कारक अर्थात जिसका क्रिया से डायरेक्ट संबंध हो, जो भी कार्य हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य का उस क्रिया से डायरेक्ट कोई संबंध हो, उसे कहा जाता है कारक। अर्थात क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो, जो भी हम काम करते हैं। तो 6 बताए थे: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण। ये टोटल हमारे पास 6 कारक हो जाते हैं। यहाँ पे 2 कारक जो हम अन्य जगह पढ़ते हैं विभक्ति के रूप में, संबंध और संबोधन, ये 2 नाम के नहीं होते हैं, क्योंकि ये विभक्तियां तो होती हैं। विभक्तियां संस्कृत में 8 होती हैं, और बात करें हिंदी में 7 विभक्ति देख लेते हैं हम। लेकिन जितने भी कारक होते हैं, कारक तो 6 ही होते हैं, क्योंकि जिसका डायरेक्टली संबंध क्रिया से जुड़ता हो उसे ही हम कारक कह सकते हैं। सीधा जिसका क्रिया से, जिसका सीधा व्यापार जुड़ता हो, जो भी कार्य का व्यापार सीधा क्रिया से जुड़ता हो, उसे कारक कहा जाता है। अर्थात हम इन षट कारक को समझ रहे हैं, क्यों जान रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे कण कण की स्वतंत्रता जानना चाहते हैं कि एक एक जो पुद्गल परमाणु है वे भी अपने में स्वतंत्र है, उसको भी जगत में कोई परिणमन करा सकता नहीं है। सब अपने में स्वतंत्र है, वो एक एक परिणमन अपने में स्वतंत्र हो रहा, परिणमन कर रहा है। आपने एक नाम सुना होगा सहजानंद जी वर्णी का। 3 वर्णी जी हुए हैं, एक जिनेन्द्र वर्णी जी, एक सहजानंद जी वर्णी जी और एक गणेश प्रसाद जी वर्णी जी। तो यहाँ पे हम सहजानंद जी वर्णी जी की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, इसको बताने के लिए आपने भी सुन रखी होंगी कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। क्या कहा? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। जो परिणाम जगत में चल रहा है वो सब स्वतंत्र परिणाम चल रहा है, मेरा उसमें रंच मात्र भी हेर फेर करने की कोई संभावना नहीं है। मैं किसी का कुछ करता धरता नहीं हूं, जो परिणाम चल रहा है सब स्वतंत्र परिणाम चल रहा है। यहाँ तक कि
हम जितनी भी हमारी मान्यताएँ चलती हैं कि ईश्वर कुछ करते हैं जगत के, यहाँ पे वो भी खंडित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि क्या कहा? होता स्वयं जगत परिणाम, कि जो भी परिणमित हो रहा है, सब कुछ खुद हो रहा है। हमारा सुख-दुःख हम ही उत्पन्न करते हैं। अगर हम राग-द्वेष हो रहा है तो किसी अन्य के कारण की वजह से नहीं हो रहा, वो सुख-दुःख अपने कारण की वजह से हो रहा है। भगवान कुछ करते-धरते नहीं है। आज एक बहुत बढ़िया सेमिनार हुआ था 4 से 5 बजे के बीच में, आदरणीय वीर सागर जी का। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही थी जैन दर्शन की व्यापकता में, कि पहले तो जैन दर्शन थोड़ा, हो सकता है कि पहले जैन दर्शन थोड़ा बंधा हुआ हो, लेकिन आज की डेट के अंदर जैन दर्शन इतना खुला हुआ है, उसको समझने वाले चाहिए। कि पहले मान्यता थी कि ईश्वर जगत के कर्ता हैं, लेकिन आजकल ऐसी-ऐसी पिक्चरें आ गई हैं, जो हर चीज़ की मान्यता को खंडित कर देती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि प्रत्यक्ष उदाहरण, आपने पीके पिक्चर देखी होगी, आपने ओएमजी, ओह माय गॉड पिक्चर देखी होगी, जहाँ पे बार-बार यही कहा जाता है कि भगवान जगत के कर्ता नहीं है। अगर कोई कह दे कि भगवान जगत के कर्ता हैं, तो क्या कहते हैं? भैया वो तो फिरकी ले रहे हैं, रॉन्ग नंबर है वो। मतलब कि जो भी मान्यताएँ हैं, अब वो सब खंडित होती जा रही हैं। मतलब ये पिक्चर तो अब आई, लेकिन बात कब की थी? बात अनादि काल की थी। जैन दर्शन अनादि काल से यही कह रहा है कि कोई किसी का कुछ करता-धरता नहीं है। पूरा जगत स्वतंत्र परिणमन कर रहा है। लेकिन आज लोग मूवी देख के ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनको पता लग गया कोई किसी का जो हो रहा है, कोई फिरकी ले रहा होगा, कोई रॉन्ग नंबर होगा, कोई किसी का जगत में कुछ करता-धरता नहीं है। एक-एक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। मतलब कि अगर हम भोजन भी करते हैं ना, भोजन का रोटी में से एक टुकड़ा लिया, एक ग्रास हमने अपने मुँह में रखा, तो उसमें से कौन-सा ग्रास मुँह में जाना है और कौन-सा ग्रास मुँह में नहीं जाना है। जैसे नमकीन ली, तो कौन से नमकीन के कण मुँह में जाने हैं और कौन से नमकीन के कण नीचे थाली में ही गिरने हैं, ये भी सब स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि जो भी कार्य हो रहा है, उसके अपने षट कारक होते हैं, अपना परिणमन होता है। हम बहुत बार सोचते हैं कि ये अपने मुँह में डालेंगे और जितना मुँह में हाथ में लिया होता है, उसमें से आधा ही मुँह में जा पाता है, आधा नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उस चीज़ की अपनी योग्यता थी कि वो आपके मुँह में जाएगी और बाकी परिणमन होगा। लेकिन हमें क्या लगता है कि हम भोजन करते हैं, मैं खाना खाता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हो रहा है वो सब स्वतंत्र हो रहा है। हम बात कह रहे हैं, चलो आप मानते हो कि मैं भोजन करता हूँ, तो भोजन करने की प्रक्रिया क्या है? हम समझते हैं भोजन हमने मुँह में डाला और हमारा काम खत्म हो गया। हम तो इतना समझते हैं, लेकिन वो भोजन अंदर जाता है, अंदर कहाँ-कहाँ वही एक भोजन आपको प्रोटीन भी देता है, विटामिन भी देता है, कहाँ-कहाँ परिणमित होता है कि इस नली से जाता है, विंड पाइप से, अगर विंड पाइप में चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, अगर फूड पाइप में ही जाना चाहिए। और मतलब एक-एक उद्गल परमाणु स्वतंत्र है अपने परिणमन में, कि कौन-सा खाना 3 मिनट बाद जाने वाला है, कौन-सा खाना 3 मिनट बाद जाएगा। अपनी शरीर की जितना परिणाम हो रहा है, सब स्वतंत्र हो रहा है। कोई हमारे अधीन नहीं है, हम उसको परिणमित करा सकते नहीं हैं। नाखून हमसे पूछ कर बड़े नहीं होते, बाल हमसे पूछ के बड़े नहीं होते हैं। मतलब कि जितना परिणमन हमारे शरीर का चलता है, दिल की धड़कन होती है तो हमसे पूछ के नहीं होती है हम कितनी बार धड़कें। जो परिणमन हो रहा है, हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारी स्किन बूढ़ी, उसपे झुर्रियाँ आ जाती हैं तो हमसे पूछ के नहीं आती हैं। मतलब सारा परिणमन स्वतंत्र होता है एक-एक पुद्गल परमाणु का। और जो शरीर है ना, शरीर कोई एक नहीं है। इस शरीर में भी अनंत परमाणु हैं, क्योंकि एक पुद्गल का पिंड है, स्कंद रूप है, पुद्गल के स्कंद में, स्कंद मतलब अनंत परमाणुओं का पिंड। अब वो अनंत परमाणु है, वो एक-एक परमाणु भी अपना स्वतंत्र परिणमन कर रहा है। जैसे आँख देखने का काम कर रही है, कान सुनने का काम कर रहे हैं, नाक सूंघने का काम कर रही है, मुंह खाने का काम कर रहा है, स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श करने का काम कर रहा है। मतलब पूरे शरीर में अपना अपना परिणमन स्वतंत्र चल रहा है। कोई किसी का कुछ जगत में करता धरता नहीं है। ये हमें षट कारक के माध्यम से पता लग पाता है। कभी कभार मोबाइल चलाते ना, मोबाइल में कोई व्हाट्सएप मैसेज टाइप कर रहे हो, तो ऊपर इंग्लिश में टाइप कर रहे हो तो 5 अक्षर होते हैं क्वर्टी, QWERTY। कभी कभार क्यू दबाना होता है तो डब्ल्यू दब जाता है, डब्ल्यू दबाना हो तो ई दब जाता है। मतलब क्या है, उसका दबना अपनी योग्यता से है। सब स्वतंत्र परिणमन कर रहे हैं। हम अपने मन में क्या सोचते हैं और क्या होता है। मैं मन में क्लास से पहले क्या सोच के आता हूँ कि क्या बोलना है, और बाद में कुछ का कुछ निकल जाता है। वस्तु तत्व से विरुद्ध नहीं निकलता, लेकिन वो बात जो पहले सोच के आई है, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, जो मैंने पुस्तक खोली है, कौन सा पेज खोला है, सब परिणमन अपना स्वतंत्र हो जाता है। भाषा वर्गना, कभी कभार टंग हमारी स्लिप हो जाती है, जो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पाते हैं। अपने सगे संबंधियों का नाम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको गलत नाम से बुला देते हैं। मन में हमारा बिल्कुल ठीक है, हम जानते हैं कि ये हैं, इनका नाम
एक्स वाई जेड है, लेकिन उसके बाद भी उनको एबीसी बुला देते हैं। मतलब कि सब कुछ स्वतंत्र परिणाम है, भाषा वर्गणा की भी, मतलब जो भी कार्य होते हैं, जगत के जितने हमें कार्य दिखाई दे रहे हैं, उस एक-एक कार्य में षट कारक लगता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो-जो कार्य होते हैं, उसके अपने षट कारक होते हैं। मतलब कि अगर एक हमने तवे पे रोटी रखी, तवे पे हमने रोटी रखी सिकने के लिए, अब उसी तवे पे एक साइड वाली रोटी, जो साइड का एरिया था वो तो ज्यादा सिक गया और बीच वाला कम सिक गया, या बीच वाला ज्यादा सिक गया, साइड का कम सिक गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके जो परमाणु थे वे अलग परिणमन कर रहे थे, उसका षटकारक अलग था। एक एक पुद्गल परमाणु के अपने अलग अलग षटकारक हैं, वो कर्ता, करम, करण, संप्रदान, आपादान और अपना अधिकरण, अपना स्वतंत्र उसका है। वो एक एक परिणमन, कभी कभार तो हम देखते हैं एक हलवाई जो 20 साल से मिठाई बनाता है, उसके बावजूद भी उसकी एक मिठाई एक साइज की नहीं होती है। मतलब कि एक लड्डू वो बना रहा है, लड्डू बहुत सारे रखे हैं, तो एक लड्डू, हर लड्डू एक ही साइज का नहीं होगा, क्योंकि उसका अपना परिणमन है। कभी एक लड्डू 20 ग्राम का तो होगा, तो कोई लड्डू 20 ग्राम पॉइंट 2222 ग्राम का होगा। मतलब कुछ ना कुछ परिणमन चलता ही रहता है। वो हमारे करने से कुछ नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम रोटी बनाते हो, हम तो चाहते हैं गोल रोटी बनाए, लेकिन वो तो ट्रायंगल बन जाती है, उसकी कोई शेप ही नहीं रह जाती है, वो अमीबा रूप में आ जाती है। मतलब क्या है, ये सब वस्तु का स्वतंत्र परिणमन है, हमारे परिणमन कराने से वस्तु परिणमित होती नहीं है। यहाँ तक कि ये तो हमने पुद्गलों पे उदाहरण देखा, घर वालों पे भी हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे अनुसार परिणमित करे, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि सामने वाले के षट कारक अलग हैं, मेरे षट कारक अलग हैं। ये विषय कितना उपयोगी है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। विषय तो हम समझेंगे ही, आपको विषय समझ में भी आ जाएगा, लेकिन विषय की उपयोगिता जब तक समझ में नहीं आएगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब कि प्रत्येक वस्तु, कितनी बढ़िया लाइन, होता स्वयं जगत परिणाम, होता स्वयं, स्वयं जगत परिणमन कर रहा है, उसमें हमें कुछ करने की बात नहीं है। हमारे करने से जगत परिणमन करता हो ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी भारत चला रहे हैं ना, नरेंद्र, मतलब प्रधानमंत्री जी नहीं होते तो आज भारत नहीं चल पाता। मतलब आज तो ऐसी ऐसी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो पता नहीं कोरोना वायरस में क्या हो जाता। लेकिन एक बार इस पंक्ति को याद करें तो कितनी शांति मिलती है, होता स्वयं जगत परिणाम। मतलब कि कोई पर्टिकुलर इंसान जगत को चला रहा हो ऐसी बात नहीं है, सब कुछ स्वतंत्र है। भगवान अपना ध्यान करेंगे, दुनिया को चलाएंगे, दुनिया को चलाएंगे तो अपना ध्यान नहीं कर पाएंगे। वो भगवान अपने लिए बने हैं, दूसरों के लिए नहीं बने, अपना ध्यान करने के लिए बने हैं। यहाँ तक कि भगवान को उपदेश देने का भाव भी नहीं आता, उनकी दिव्य ध्वनि भी सहज खिड़ती है। ये नहीं कि उनको समझाने का भाव आता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ स्वतंत्र परिणमन चल रहा है। उनकी दिव्य ध्वनि खिरनी होगी तो खिरेगी, नहीं खिरनी होगी तो नहीं खिरेगी। वस्तु का जैसा, जब जिसको जैसा समझ में आना होगा तब वैसा समझ में आएगा। मैं सबको एक जैसा बोल रहा हूँ, लेकिन सबको अपनी योग्यता से समझ में आ रहा है। जिसकी जैसी बुद्धि है, जिसकी जैसा शयोक्षम है, उसको उतना समझ में आ रहा है। हो सकता है कोई मेरे से भी ज्यादा समझ रहा हो सकता है कोई मेरे से कम समझ रहा हो सकता है कोई मेरे जैसा ही समझ रहा हो, लेकिन सबके समझने में अंतर है, क्योंकि सबका परिणमन अलग अलग चल रहा है। ऐसी बहुत पंक्तियां हैं कि है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई ना किसी का काम करे। क्या? कोई ना किसी का काम करे। मतलब हम तो ऐसी ऐसी पंक्तियां पढ़ते हैं जिसमें वस्तु व्यवस्था हमें पता लगती है, तो कितनी हमें शांति मिलती है कि सब कुछ स्वतंत्र। अगर दुनिया में दुर्घटना भी घट जाए, बुरी से बुरी दुर्घटना भी घट जाए, उसके बावजूद भी हमें शांति रहेगी, हमें संतोष रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें सिद्धांत पता है, होता स्वयं जगत परिणाम। कोई, चाइना ने कोरोना वायरस भेज दिया, अब बताइए, सब चाइना वालों से बहुत विरोध कर रहे हैं कि चाइना ने कर दिया, चाइना ने करने। भैया, होता स्वयं जगत परिणाम, जो होना था वो स्वतंत्र हो रहा है। जैसे ही हमें ये पता लग गया, अब तक जो हमारा चाइना वालों से विरोध था वो सारा नष्ट हो गया। अभी न्यूज सुनो कि अभी चाइना वाले अमेरिका पे बॉम्ब ब्लास्ट करने जा रहे हैं, अमेरिका वालों ने तैयारी कर ली है कि वो चाइना को उड़ाना जा रहे हैं। कौन किसको उड़ाता है, कौन किसका कुछ करता है? होता स्वयं, क्योंकि सबके षट कारक अपने अपने ही हैं। अभी यहाँ पे हमने षट कारक 6 से पहले हमने दो भेद किए थे, व्यवहार षट कारक और निश्चय षट कारक। व्यवहार षट कारक में वस्तुएं आपको अलग अलग दिखती हैं, जैसे कि कर्ता वहां पे अलग होता है तो कर्म वहां पे अलग होता है, करण वहां पे अलग होता है, आपादान अलग होता है, संप्रदान अलग होता है, वहां पे अधिकरण अलग होता है। मतलब कि एक मिट्टी, एक वहां पे कुम्हार, मतलब कुम्हार कर्ता हो जाएगा, कर्म उसका घड़ा हो जाएगा, मतलब जिस क्रिया को वो कर रहा है वो कर्म हो जाएगा, और बाकी चीजें
उस घड़े को बनाने में जितनी भी चीजें चाहिए, पानी उसको चाहिए होगा, चाक चाहिए होगी, कीली चाहिए होगी, वो उसके करण साधन हो जाएंगे, अर्थात उनके द्वारा वो बनाता है। और क्या क्या हो जाएगा संप्रदान में, के लिए, कि जिसके जो इस्तेमाल करने वाला है उस घड़े को पानी के लिए इस्तेमाल करेगा, घी रखने के लिए इस्तेमाल करेगा, जिसके लिए भी वो इस्तेमाल करेगा, तो वो के लिए संप्रदान। आपादान, टोकरी में से मिट्टी उठा के हमने वहां पे रखी, तो एक चीज से अलग की और उसको एक जगह रखा, तो ये क्या हो गया उसका आपादान। अपादान कारण। और अधिकरण कि उसका आधार क्या है, मतलब बेस क्या है, तो बेस उसकी पृथ्वी है। जैसे कि हम रोटी सेकते हैं, तो रोटी का बेस क्या है, रोटी का बेस आपका स्लैब है। क्या है वो, स्लैब है। हम कुछ लोग कह रहे होंगे चकला हो सकता है, लेकिन चकला उसका जो बेस है वो तो उसमें कारण है। क्या हमने उसको कारण के रूप में ले लिया, जैसे कि वो बेलन है जो नीचे हमने रखा है, वो उसके कारण रूप में आ जाएगा कि उसके द्वारा रोटी बनती है। लेकिन आधार क्या है, उस चकले का भी आधार क्या है, उस चकले का आधार स्लैब है। स्लैब का आधार क्या है, स्लैब का आधार पृथ्वी है, धरती है, भूमि है, तो वो उसका आधार हो जाता है। मतलब यहाँ पे व्यवहार षट कारक में सारी अलग अलग चीजें होती हैं, इसीलिए व्यवहार षट कारक को असत्यार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असत्यार्थ कहा जाता है। अगर आप थोड़ा निश्चय व्यवहार की थोड़ी नॉलेज रखते हो, थोड़ी जानकारी रखते हो, तो व्यवहार के भी बहुत सारे भेद होते हैं। व्यवहार के भी बहुत सारे भेद होते हैं, जैसे कि एक होते हैं अपने बिल्कुल पास के रिश्तेदार, उनके साथ हम अलग व्यवहार करते हैं। एक होते हैं दूर के रिश्तेदार, उनके साथ हम अलग व्यवहार करते हैं। और एक होते हैं हमारे बहुत 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 दूर के रिश्तेदार, अब उनके साथ अलग व्यवहार करते हैं। तीनों के साथ व्यवहार तो कर रहे हैं, लेकिन तीनों के व्यवहार में अंतर होता है। ऐसे ही जो ये व्यवहार चल रहा है, व्यवहार षटकारक, ये कौन सा व्यवहार है, तो शास्त्रों में इसको नाम दिया उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। क्या, उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। अगर अभी मैं नयों को नहीं समझा रहा, नयों के भेदों को नहीं समझा रहा, ये समझे कि अलग अलग प्रकार के विवक्षाएं होती है वस्तु को समझने की। जैसे कि भारत और पाकिस्तान में मैच हो रहा हो, तो हम क्या कहते हैं, अगर भारत जीत रहा हो तो क्या कहते हैं, भारत जीत गया, भारत जीत गया, भारत जीत गया, हम जीत गए हैं। खेल तो वो 11 प्लेयर ले हैं, 11 प्लेयर टीम में खेल रहे हैं, ग्राउंड पे खेल रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं, भारत जीत गया। भैया तुम कहाँ जीते हो, नहीं नहीं, हम भी भारत के ही हिस्से हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं, तो हम जीत गए हैं। मतलब अपने पे बात आ गई, हिंदुस्तानी। चलो अब वो बात छोड़ो, ये भी व्यवहार था हमारा कि हम खेल नहीं रहे, उसके बावजूद भी हम जीत गए, ये भी एक व्यवहार है। अब चलिए थोड़ा और इसके अंदर आ जाइए, आईपीएल के अंदर आ जाइए, मतलब इंडियन प्रीमियर लीग। अब हम सब दिल्ली वाले या जो दूसरे जहां के हों, सबकी अलग अलग टीम होती है। हम दिल्ली की टीम वाले हैं, कोई चाइना, कोई चेन्नई का है, कोई मुंबई का है, सब अलग अलग टीम्स बटी हुई हैं। अब जब आईपीएल चल रहा होगा तब मैं क्या कहूंगा कि मैं दिल्ली वाला। अभी तक मैं क्या था, अभी तक मैं हिंदुस्तानी था। अभी मैं सीधा क्या बन गया, अभी अभी सीधा मैं दिल्ली वाला बन गया। और थोड़ा कम कीजिए, अब दिल्ली दिल्ली में गेम चल रहा है, दिल्ली में अलग अलग जगहों के गेम चल रहे हैं, तो जहां पे मैं रहता हूं मेरी शादरा की टीम है, या आप जहां जहां रहते हो आपकी वहां वहां की टीम है, तो अपनी अलग अलग टीम बन गई। और थोड़ा अंदर आ जाइए, अब अपने मोहल्ले में गेम चल रहा है, अब अपने मोहल्ले में गेम चल रहा है, तो ये 14 नंबर की गली वाला है और ये 13 नंबर की गली वाले, मतलब 13 नंबर की गली में और 14 नंबर की गली में मैच चलता है। अब थोड़ा और अंदर आ जाइए, अब 14 नंबर की गली में ही इस घर का मैच है और इस घर का मैच है, वो भी छोड़ दीजिए। अब थोड़ा और अंदर आ जाइए, अब एक ही घर में 6 लोग थे, उन्होंने टीम बांट ली, 3-3 के लोगों में वो खेल रहे हैं। अब इतना सब कुछ व्यवहार है। अभी तक मैं कह रहा था मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी से मैं कहां पे आ गया कि मैं दिल्ली वाला हूँ, दिल्ली वाले से मैं शादरा पे आ गया, शादरा से मैं अपने बलबीर नगर पे आ गया, बलबीर नगर से मैं अपनी 14 नंबर की गली पे आ गया। मतलब ये सारे व्यवहार हैं, लेकिन इन सब में व्यवहार का अंतर है। एक हो सकता है एक बहुत दूर का व्यवहार हो, एक हो सकता है वो नजदीक का व्यवहार हो। हिंदुस्तानी कहना वो भी व्यवहार है लेकिन दूर का व्यवहार है, और एक अपने अपने पास का कहना वो भी व्यवहार है। यहाँ पे कौन सा व्यवहार है, यहाँ पे बिल्कुल दूर वाला व्यवहार है। जैसे हम हिंदुस्तानी है ना, कितना दूर का व्यवहार है, ऐसे ही हम यहाँ पे समझें कि ये उपचरित असद्भुत व्यवहार है, कि बिल्कुल दूर की चीजें बताता है, बिल्कुल असत्यार्थ है। मतलब कि मैं कहना चाहता हूं मैं दिल्ली वाला और मैं हिंदुस्तानी, इन दोनों में से ज्यादा पक्ष कौन सा भारी है। एक मैं कहूं कि मैं हिंदुस्तानी और मैं दिल्ली वाला,
तो एक बार को मैं दिल्ली वाले को ज्यादा प्रमोट करूंगा, हिंदुस्तानी तो सब है लेकिन दिल्ली वाले तो सब नहीं है, कोई यूपी का हो सकता है, कोई कर्नाटक का हो सकता है, कोई कहीं का भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने को प्रमोट करूंगा, मतलब वो छोटा उससे व्यवहार हो गया, व्यवहार तो है लेकिन छोटा व्यवहार हो गया। ऐसे हम यहाँ पे व्यवहार बड़ा वाला देख रहे हैं, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, मतलब कि जिसमें अलग अलग वस्तुओं को देखा जाता है, जैसे कि एक क्या बन रहा है, एक घड़ा बन रहा है, तो एक घड़ा कुम्हार ने बनाया, जैसा व्यवहार कुम्हार के साथ किया जाता है कि कुम्हार घड़ा नहीं बनाता, उसमें निमित्त है, ऐसे ही व्यवहार ये समझना, जैसे उदाहरण दिया हिंदुस्तान का कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, जितना इसमें व्यवहार है उतना ही व्यवहार यहाँ पे समझना कि कुम्हार घड़ा बनाता है। व्यवहार सब होते हैं, व्यवहार के बहुत भेद है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे उपचरित असद्भुत व्यवहार लगता है कि क्या है, आपको मैंने थोड़ा समझाने का प्रयास किया कि यहाँ पे व्यवहार षट कारक क्या होते हैं। आपको इसके संबंध में कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए, ये विषय थोड़ा थोड़ा गंभीर होता जाएगा, हम अंदर डीप में जाते रहेंगे, इसीलिए बाद में कभी हमारी शैवक्षम बहुत कमजोर है, भूल जाते हैं, मन में प्रश्न अनेक उठते हैं, सोचते हैं बाद में पूछेंगे, लेकिन जब तक बाद में पूछने का चांस आता है भूल जाते हैं। या तो हम लिख लें या आपको अभी चांस है, आप सीधा अभी पूछ लीजिए, किसी को कुछ पूछना है व्यवहार षट कारक के संबंध में? चलिए, अभी सबको समझ में आ रहा है कि व्यवहार षट कारक क्या होते हैं। अब यहाँ पे निश्चय षट कारक देखते हैं, क्योंकि हमें हमारा प्रयोजन तो निश्चय षट कारक से ही है, मतलब कि कार्य तो अपनी योग्यता से ही होता है, परिणमन तो वस्तु का अपने में ही होता है, जैसे कि आत्मा ने आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा के लिए आत्मा में से आत्मा में जाना, ये सब क्या है, सब कुछ आत्मा में ही है कि आत्मा ही करता है, आत्मा ही कर्म है, आत्मा ही करण है, छह कारक आत्मा में घटित हो जाते हैं, मतलब निश्चय षट कारक एक ही वस्तु में घटित होते हैं। अंतर आपको पता लग गया, व्यवहार षट कारक अलग अलग वस्तुओं में लग जाते हैं, लेकिन निश्चय षट कारक एक ही वस्तु में घटित होते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न वस्तुओं में घटित नहीं होते। जैसे कि मिट्टी, अभी हमने उदाहरण देखा था मिट्टी का, जिससे जो घड़ा बना है जिसमें कुम्हार था, वो व्यवहार षट कारक का उदाहरण था। अब हम यहाँ पे निश्चय षट कारक का उदाहरण देखते हैं, वही कुम्हार वाला, बाद में आत्मा पे घटित करेंगे, पहले हमें उदाहरण क्लियर होना चाहिए निश्चय षट कारक का क्या है। जैसे अभी तक कुम्हार घड़े को बना रहा था, तो कुम्हार करता था, लेकिन यहाँ पे हम निश्चय षट कारक समझ रहे हैं, तो कर्ता कौन है, घड़े का वास्तविक कारण क्या है, उपादान क्या है, घड़ा वास्तव में किससे बना है, कुम्हार से बना है या मिट्टी से बना है? अगर हम कहें कि कुम्हार से घड़ा बना है, तो कुम्हार एक एक घड़ा बनाए और उसका तो खत्म हो जाए वो, क्योंकि वो तो घड़े रूप हो जाएगा। लेकिन घड़ा किससे बनता है, घड़ा का वास्तविक कारण मिट्टी है, तो मिट्टी ही कर्ता होती है। क्या, मिट्टी करता है, मिट्टी से ही घड़ा बनता है, तो मिट्टी करता है। अभी सबको समझेंगे, पहले उदाहरण सामान्य हम समझ लें, मिट्टी करता, अब उसका कर्म क्या है, अर्थात उसने क्या किया, उसने घड़ा बनाया। क्या, मिट्टी घड़ा, मिट्टी से ही घड़ा बना है, तो घड़ा क्या है, उसका कर्म है, क्योंकि जो घड़ा है वो घड़े में मिट्टी ही है, मिट्टी से ही घड़ा बना है, मिट्टी और घड़ा अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही वस्तुएं होती हैं। तो मिट्टी क्या है, मिट्टी करता है, और जो उसकी वस्तु बनेगी वो हो गया उसका कर्म। अब करण क्या है, करण कहते हैं साधन को, मतलब उनमें क्या क्या चीजों का इस्तेमाल हुआ है, कुछ चीजें तो इस्तेमाल हुई होंगी, जैसे घड़े को बनाने में पानी का इस्तेमाल होता है, घड़े को बनाने में चाक कीली आदि जितनी वस्तुओं का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे हम निश्चय षट कारक को देख रहे हैं, तो वो मिट्टी के द्वारा ही, क्योंकि करण से, कर्ता ने कर्म को करण से अर्थात के द्वारा, तो मिट्टी के द्वारा ही घड़ा बनता है, निश्चय षट कारक। अभी तक कह रहे थे कि पानी से घड़ा बना, चाक से घड़ा बना, और अब क्या कह दिया कि मिट्टी के द्वारा घड़ा बना। मैं कह रहा हूं अगर आपको थोड़ा समझना है तो आप दो कॉलम्स बना लीजिए, निश्चय षट कारक के और व्यवहार षट कारक के। यहाँ पे कारक के नाम लिखिए, कर्ता, कर्म, करण, ऐसे छह कारक के नाम लिखिए और एक एक के बारे में यहाँ पे लिखते जाइए, तो आपको इसका पूरा स्वरूप आपकी आंखों सामने, पूरा चित्र आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या समझाया जा रहा है, क्योंकि बातें एक एक बातों में घूम जाते हैं,
अभी कर्ता की बात कर रहे हैं, कब किसे कर्म बता दिया, किसे कर्ण बता दिया, भूल जाते हैं। इसीलिए बहुत ध्यान से, आराम से सुनिए, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। क्या कर्ता कौन है? कर्ता मिट्टी है। मिट्टी, और उसका कर्म क्या है? क्या बनेगा मिट्टी से? मिट्टी से घड़ा बनेगा। तो घड़ा क्या हो गया? कर्म। करण अर्थात साधन। किससे बनेगा घड़ा? तो मिट्टी के द्वारा घड़ा बनेगा, अर्थात मिट्टी से। कारण, मिट्टी से। घड़े का कारण क्या है? घड़ा क्या है? कार्य है। उस कार्य का कारण क्या है? क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो उसका कारण होता है। कारण क्या है? साधन क्या है? तो मिट्टी है। तो मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी से घड़ा बना, ये क्या हो गया? करण। अगले आगे बढ़िए, क्या अगला क्या है? संप्रदान। क्या है? संप्रदान। संप्रदान मतलब के लिए। संप्रदान शब्द का मतलब क्या होता है? के लिए। तो घड़े, क्या कहेंगे हम यहाँ पे? ऐसा कह सकते हैं कि मिट्टी घड़े रूप के लिए परिणमित हुई है। मतलब कि मिट्टी जो थी वो मिट्टी घड़े के लिए परिणमित हुई है। मिट्टी घड़े के लिए परिणमित हुई। जैसे आदिनाथ भगवान है, आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तो वो केवल ज्ञान के लिए उनकी आत्मा परिणमित हो गई। तो दूसरों के लिए हुई है या अपने लिए हुई है? अपने लिए हुई है। उसमें किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू है हम, सब कुछ अपने में ही परिणमन हो रहा है। तो मिट्टी घड़े के लिए परिणमित हुई है। के लिए शब्द का प्रयोग हो गया। देखिए षट कारक बिल्कुल अलग है। हम लौकिक में जो पढ़ते हैं, संस्कृत में जो पढ़ते हैं, हम यहाँ पे कहीं नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि हम जैन दर्शन को पढ़ रहे हैं। जैन दर्शन बिल्कुल अलग व्याख्या करता है, क्योंकि जैन दर्शन सबसे अलग दर्शन है। किसी का मैच उससे नहीं हो सकता। सबसे ऊपर टॉप लेवल पे होगा तो कोई जैन दर्शन ही है। वस्तु स्थिति को वही बताता है। तो क्या मिट्टी क्या है? मिट्टी घड़े के लिए परिणमित हुई है। मिट्टी किसी और के लिए परिणमित नहीं हुई है। हो सकता है जो हम के लिए प्रयोग करते हैं ना, क्या कि मिट्टी, पानी की जो घड़ा है वो घड़ा पानी के लिए बना है, लेकिन उसमें दो चीजें होंगी, पानी और घड़ा। या जो घड़ा है वो घी के लिए परिणमित हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम अभिन्न देख रहे हैं, एक वस्तु देख रहे हैं। तो एक वस्तु में क्या कहा जाएगा? मिट्टी घड़े के लिए परिणमित होती है। अर्थात मिट्टी का काम क्या है? कि वो घड़े के लिए होता है। जो भी परिणमित होगी वो घड़े के लिए होगी। तो ये हो गया संप्रदान। अगला क्या है? आपादान। आपादान क्या होता है? कल बहुत बढ़िया प्रश्न था पंकज जी का, कि उन्होंने कहा था कि हमने आपादान तो पढ़ रखा है कि अलग होने के अर्थ में होता है, क्योंकि आपादान में और करण में, दोनों में एक शब्द कॉमन है, से। कि कर्ता ने कर्म को करण से, क्या? करण से। और आपादान से, दोनों में से है, लेकिन दोनों से का अलग अर्थ है। एक से का प्रयोग के द्वारा के अर्थ में होता है, अर्थात साधन के रूप में। और एक से का प्रयोग होता है अलग होने के अर्थ में। क्या? अलग होने के अर्थ में उसका प्रयोग होता है। मतलब कि हमने व्यवहार षट कारक में आपादान का उदाहरण देखा था कि मिट्टी टोकरी में रखी है, मिट्टी टोकरी में रखी और टोकरी से उठा के हमने उसको कीली पे रख दिया, चाक पे रख दिया, तो टोकरी से अलग हो गई। वो मिट्टी टोकरी से अलग हो गई। तो टोकरी क्या हो गया? जिससे पृथक किया जाए। जैसे कि पेड़ से पत्ता, संस्कृत में उदाहरण दिया, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो जिससे अलग हुआ है उसमें पंचमी लगेगी। जिससे अलग हुआ है तो पेड़ में पंचमी लगेगी। अर्थात वृक्षात, वृक्षात पतति, कि वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्ष के द्वारा पत्ता नहीं गिरता है, वृक्ष से अलग होता है। तो अलग होने के अर्थ में हमेशा पंचमी विभक्ति लगती है, अलग होने के अर्थ में। तो पेड़ से ऐसे ही टोकरी से मिट्टी अलग हुई, तो ये तो व्यवहार षटकारक हो गया। लेकिन निश्चय षटकारक कैसे लगेगा? तो निश्चय षटकारक ऐसे लगेगा, जो मिट्टी अभी ढेले के रूप में थी, जो पिंड के रूप में थी, अब वो घड़े के रूप में आ चुकी है। अर्थात पूर्व की पर्याय का व्यय और नवीन पर्याय का उत्पाद। क्या? क्योंकि उसमें एक चीज को छोड़ा जाता है। टोकरी से मिट्टी अलग होके उस जगह पे आई जहां पे कुम्हार घड़ा बनाता है, तो टोकरी से अलग हुई। ऐसे ही अभी मिट्टी की पर्याय क्या थी? मिट्टी की पर्याय पहले पिंड रूप थी और ढैले रूप थी, अर्थात जैसे झुंड सा होता है ना मिट्टी का। अब मिट्टी से घड़ा बनाना है, तो उसी मिट्टी को उठा के उसने चाक पे रख दिया और उसको आकार देना प्रारंभ कर दिया, उसको घुमाना चालू कर दिया और अलग अलग आकार देना उसका प्रारंभ कर दिया। तो वो ढेले रूप पर्याय, उस ढेले रूप मिट्टी पर्याय का व्यय और घड़े रूप पर्याय का उत्पाद, दोनों काम मिट्टी में ही हो रहे हैं।
मिट्टी की पर्याय का ही व्यय हो रहा है और मिट्टी की पर्याय में ही नवीन उत्पाद हो रहा है, तो एक ही द्रव्य में हो गया, क्योंकि हम अभिन्न षटकारक देख रहे हैं। अभिन्न षटकारक एक ही में होते हैं, अलग अलग वस्तुओं में नहीं होता। तो आपादान आपको समझ में आया। देखिए मैं सब कुछ बता रहा हूं, मैं किसी से कभी भी कुछ भी पूछ सकता हूं, ये कोई प्रवचन नहीं है, ये क्लास है। क्लास में परमिशन है, कभी भी किसी से कुछ पूछ लो। जैसे ही एक कारक, क्योंकि 5 कारक मैं बता चुका हूं, एक और कारक खत्म होगा, मैं मुझे किसी से भी मैं पूछ लूंगा कि इसका उदाहरण क्या है, इसको कैसे घटित करेंगे। आप सब तैयार हो जाइए, तो जो भी पूछना हो आप बीच में पूछ सकते हैं। अगला क्या है अपना, अधिकरण। अधिकरण अर्थात आधार। अभी तक क्या था, व्यवहार षट कारक में आधार था पृथ्वी। आधार क्या था, पृथ्वी, कि पृथ्वी पे घड़ा बन रहा था। लेकिन अब आधार क्या है, मिट्टी ही घड़े का आधार है। मिट्टी ही घड़े का मतलब मिट्टी में ही घड़ा रहता है, मिट्टी में ही घड़ा रहता है, उससे अलग नहीं रहता। जो घड़ा है वो ही मिट्टी है, जो मिट्टी है वो ही घड़ा है, अलग है, बस पर्याय में बदल गया। लेकिन आधार क्या है, अगर उस भरे एक घड़ा है, घड़े पे छोटा सा पत्थर लगे और वो टूट जाए तो बिखर जाएगा। लेकिन वो मिट्टी जो घड़े के आकार रूप बंधी हुई है, उसका आधार क्या है, वो जब तक घड़े के रूप में है, उसका आधार जब तक घड़े के रूप में है तब तक वो घड़ा है। जैसे ही पत्थर उसमें पड़ेगा अब वो घड़ा नहीं रहेगा। तो उसका आधार क्या है, मिट्टी ही घड़े का आधार है। पृथ्वी वृथ्वी कोई आधार नहीं है। पृथ्वी आधार होगा लेकिन वो निमित्त है। क्या, वो निमित्त हो सकता है लेकिन उपादान नहीं है। उपादान योग्यता तो मिट्टी की ही है। अगर मिट्टी नहीं होती तो वो घड़े का कुछ आधार ही नहीं रहता, वो घड़े का प्रेजेंस ही नहीं रहता। वो आधार है, वो आधारभूत वस्तु पे है, तो समझना उसका वो अधिकरण है। आपको इस कुछ बातें समझ में आ रही हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा पता ही नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, आज तक ये बातें ही नहीं सुनी हमने तो। क्योंकि कल बहुत लोगों ने कहा था कि ये विषय हम पहली बार पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो जो विषय हमारे शुद्ध परिचित होते हैं, अर्थात हमें पहले से आते हैं, उनको समझना तो बहुत सरल होता है। लेकिन यही सारे विषय हैं, अमृत चंद्र आचार्य ने इसका खुलासा किया है। आप 16वीं गाथा पढ़िए प्रवचन सार की, जहाँ पे स्वयंभू की बात की, उसी गाथा में अमृत चंद्र आचार्य ने विस्तार किया। ये उनके उदाहरण है, कुम्हार वाले, घड़े वाला, ये कोई मेरा उदाहरण नहीं है। ये जैसे जैसे मैंने घटाया है, ये अमृत चंद्र आचार्य ने ऐसा घटाया है, मेरी कोई घर की बात नहीं है, शास्त्रों की बात है। हमें प्रमाणित नहीं तो कम से कम अमृत चंद्र आचार्य की बात को तो हमें प्रमाणित मानना ही पड़ेगा। बोलिए मोक्ष। भैया आपसे फिर से निवेदन है, एक बार थोड़ा सा प्लीज फिर से बता दो, थोड़ा कम समझ में आया है। पहले बताइए क्या नहीं आया समझ में। भैया मुझे ना, मैंने जो व्यवहार पे जो घटित किया है वो ऐसे किया है, कर्ता ने जैसे कुमार ने हाँ कर्म जी। को यानी घड़े को करण से, मिट्टी से नहीं नहीं, संप्रदान मिट्टी, के लिए। एक सेकंड एक सेकंड, मिट्टी से नहीं, करण साधन है, उसमें आप लिख लीजिए चाक आदि या कीली आदि, मिली या आदि उसमें जो पानी लगता है, औजार जो इस्तेमाल होते हैं घड़े को बनाने में, वो साधन है। इक्विपमेंट्स लगेंगे। अच्छा, चाक हाँ से जी। या कील से संप्रदान के लिए यानी पानी या घी भरने के लिए, मतलब अपादान से अलग। एक सेकंड, जिसके लिए भी घड़ा इस्तेमाल हो रहा है, हाँ, वो कोई घड़े भी भरने जिसके के लिए लिए। भी हो, के लिए। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। अपादान से या अलग होता है, तो पृथ्वी से, पृथ्वी से नहीं, मिट्टी, यहाँ पे टोकरी मिट्टी से। टोकरी, टोकरी से। टोकरी से कैसे भैया बताना? क्योंकि टोकरी में ही मिट्टी रखी थी ना, मिट्टी कहाँ थी, अच्छा, अलग जब होना यहाँ से, जैसे पेड़ से अलग पत्ता होना। गिरना। हाँ जी, हाँ पेड़ जी, से ठीक जैसे है। पत्ता गिरा है तो पेड़ में हाँ पंचमी लगेगी, ऐसे ही हाँ टोकरी में पंचमी लगेगी, टोकरी से मिट्टी अलग हुई है। हाँ। वहां पर से है द्वारा और यहाँ पर से है किसी से अलग होना, जैसे पेड़ से अलग होने पत्ता। के अर्थ में, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। ठीक है। अधिकरण में भैया फिर से एक बार बताना, अधिकरण। अधिकरण व्यवहार में आपको जानना है या निश्चय में हाँ जी, जानना है? व्यवहार में भैया भी निश्चय तो पे पहुंचे ही नहीं, व्यवहार में अटक के रह गए। व्यवहार में अटके रह गए। देखिए व्यवहार में हमें अटकना नहीं है, ना हमें व्यवहाराभासी होना, ना हमें निश्चयाभासी होना, ना हमें उभयाभासी होना, हमें तो सम्यक ज्ञानी होना है। तो क्या व्यवहार की बात क्या थी, अधिकरण अर्थात आधार। अब आधार। आधार अर्थात में पर, जैसे कि मैंने कल उदाहरण दिया था, ये पुस्तक कहाँ रखी है, ये जो पुस्तक है कहाँ रखी है, टेबल पर रखी है, टेबल इसका आधार हो गया। ऐसे ही जो घड़ा बना रहा है कुम्हार, उसका आधार क्या है, मूलभूत आधार क्या है, तो पृथ्वी है। रोटी बनाने का आधार क्या है, स्लैब है। ठीक है भैया,
ये तो आ गया। अब भैया थोड़ा सा व्यवहार का भी बता, वो निश्चय का पहले भी मैं बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, पहले मैं जानना चाहता हूँ और लोगों को व्यवहार में कितनी कोई दिक्कत है व्यवहार को समझने में, क्योंकि मैं नहीं समझता एक बार में सबको एक बार में सब कुछ समझ में आ गया। हम सब अकलंग निकलंग नहीं है, बहुत भैया बार में बार बार चिंतन करने पे समझ में आ पाता है। भैया निश्चय कारक में ही दोबारा से समझना है, क्योंकि ना इसको ना पढ़ के मैं रिवाइज नहीं कर पा रही, या मैं खुद को भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रही है मुझे कैसे घटाना है इसको। चलिए पहले आप मिट्टी। व्यवहार षटकारक घटाइए, हाँ। व्यवहार क्या षटकारक घटाइए पहले आप। व्यवहार बताएंगे मैं आपको? हाँ जी व्यवहार बताइए आप, एक सेकंड बस। जैसे कि अभी दीपाली जी बता रही हैं तो और सब लोग तैयार हो जाइए, जिन जिनका क्लियर नहीं है व्यवहार षटकारक। अभी एक से हम सुन चुके, शेफाली जी सुना चुकी हैं, अब दीपाली जी सुना रही हैं। उसके बाद किसी का भी नंबर आएगा तो सब तैयार हो जाइए व्यवहार क्लियर करने के लिए। बोलिए अब। कुम्हार ने कर्ता में कुम्हार ने कर्म में घड़े को बनाए, करण मिट्टी से बनाए, मिट्टी के द्वारा संप्रदान में के लिए करण में उसको आपने क्या बोला एक बार? करण में से मतलब मिट्टी से, जिसके द्वारा मिट्टी से, बनाया है ना घड़ा। उसके साधन, मिट्टी तो उसमें है ही चीज, लेकिन साधन, साधन क्या है? जैसे मैंने बताया चाक कील। कीली। हाँ भैया। हाँ जी, चाक और चाक, कीली। चाक और कीली। और संप्रदान में के लिए जिन चीजों जिसके यूज के लिए बनाया, पानी भरने के लिए या कुछ भी भरने के लिए। और आपादान में उसे टोकरे से लिया, वो अलग करना मिट्टी को चाक पे चढ़ाने के लिए। और अधिकरण में उसका आधार क्या है, किस पर वो बेस है, में या पर में। एग्जाम्पल क्या हुआ इसका? जमीन मतलब वो भूमि पर रखी हुई पृथ्वी जो। पर। पृथ्वी पर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी हम व्यवहार षटकारक की पहले क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि निश्चय तो उसका अगला स्टेप है। पहले व्यवहार क्लियर नहीं होगा तो निश्चय आगे पे और हम नहीं बढ़ पाएंगे। कोई और बताना चाहेगा एक बार व्यवहार षटकारक के बारे में? अच्छा, हाँ जी बोलिए। मैं ट्राई करती हूँ सर। हाँ जी बोलिए। कर्ता कुमार ने और कर्म घड़े को करण कील या चाक से, संप्रदान पानी या कुछ भरने के लिए, अपादान अलग होने के लिए, और अधिकरण पृथ्वी पर। पृथ्वी पर, चलिए बहुत बढ़िया। अब और कौन सुनाएगा? आपने बिल्कुल बढ़िया सुनाया व्यवहार में। अभी बहुत सारे लोग हैं, मैं सबसे चाहता हूँ कि सब लोग बोले। आस्था भी है हमारे साथ, आशा जी भी हैं हमारे साथ, रेशु जी भी हैं, दीक्षा जी भी हैं। तो जितने भी लोग हैं, पंकज जी भी हैं, अभी पंकज जी ने भी नहीं सुनाया। जो भी हो एक बार सब क्लियर कर दे कि जो जो हमने चलिए सीखा इसलिए बता दे। रिपीट ही है, वैसे सभी ने सही बताया, मैं वही चीज रिपीट कर देता हूँ। तो कर्ता ने मतलब कुम्हार करता है, कर्म घड़ा बनाना, करण से चाक पर या किली, करण से संप्रदान से मतलब यूजर जो भी घड़ी जिसके लिए बनाया, अपादान पृथक ये ढेले से या टोकरी से जो मिट्टी ली, और अधिकरण पृथ्वी पर। पृथ्वी पर है। चलिए बहुत बढ़िया। हमें एक ही चीज हम 3-4 बार सुन लेंगे तो हमारी पूरा विषय क्लियर हो जाएगा, बाद में कभी फंसेंगे नहीं। चाहता हूँ मैं इस बार मोक्ष ने कुछ नहीं बोला एक बार भी, मोक्ष भी बोले एक बार। भैया कर्ता ने यानी कुमार ने कर्म को, वो गए घड़े को, और करण से जो यानी साधन है, चाक से या फिर कीली से, और संप्रदान के लिए पानी भरने के लिए, पानी या घी भरने के लिए, कुछ भी भरने के लिए, और अपादान से यानी टोकरी से मिट्टी निकाली, वो हो गया। और अधिकरण, अधिकरण में आधार क्या है, अधिकरण में पर आधार क्या है, वो पृथ्वी। चलिए बहुत बढ़िया, मोक्ष ने भी बता दिया। और कौन बताना चाहेगा? ऐसा मत समझे कि हम रिपीटेशन कर रहे हैं, ये चीजें भी बहुत लोगों के क्लियर नहीं हो पाती हैं। आप लोगों को पूरी समझ में आ रही हैं, आप पूरा रिपीट कर पा रहे हैं, तो समझिए आपका बहुत बढ़िया। शैव में आपको सब समझ में आता है। बोलिए, दृष्टि बोलेगी अब।
और इसके बाद दूसरों का नंबर जिन्होंने अभी नहीं बोला, बोलिए दृष्टि। कर्ता ने कुमार ने, कर्ता कुमार, कर्म को घड़े को, फिर उसके बाद करण, करण से, चाक से, या फिर जो जो चीज यूज हो रही है कीली से, चाक या कील से, फिर संप्रदान के लिए, पानी भरने के लिए, और आपादान मतलब टोकरी हो गई, अधिकरण पृथ्वी। चलिए बहुत बढ़िया। ये वास्तव में हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ तो रहे, एंड्रॉइड फोन से पढ़ तो रहे, लेकिन इसमें बहुत चालाकी भी हो जाती है। जैसे कि अभी पाठशाला पढ़ाई थी, आरंभ पाठशाला, तो उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे, तो बराबर में मम्मी पापा बैठे होते थे और थोड़ी थोड़ी वो मदद करते रहते थे। हमें लगता था सब बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी आवाज पीछे से दीपाली जी की आ रही थी। चलिए कुछ नहीं होता, तब भी बहुत बढ़िया बताया। हेल्प चलती रहती है। भैया हेल्प इसलिए करते हैं, ये लोग धर्म से जुड़े नहीं तो ये लोग कुछ नहीं सीखना चाहते, इसलिए चाहते हैं कि बढ़ा दें इनको अपने साथ। अरे हाँ, तो वो भी खूब सीखना चाहते हैं। रोज बैठते हैं तो कोई रुचि तो है ही उनकी, तभी तो रोज बैठते हैं खुद से ही। मैं देखता हूँ सबसे पहले दृष्टि क्लास खुद चालू कर लेती है, किसी को बुलाती नहीं, खुद पहले चालू करके बैठ जाती है, तो रुचि तो ये है उसकी। चलिए एक बार दीक्षा जी भी सुनाएंगी क्या? भैया इसका भाई भी है, सम्यक सम्यक दृष्टि है ये दोनों, अच्छा, सम्यक दृष्टि और ये मोक्ष इसका भाई भी है। चलिए बहुत बढ़िया, पूरा परिवार ही सुनता है। दीक्षा जी आप प्रयास करेंगे? आस्था, चलिए शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मतलब हमें व्यवहार षट कारक क्लियर हो चुके हैं कि व्यवहार षट कारक क्या होते हैं। अब थोड़ा सा, अभी हम निश्चय षट कारक के बारे में नहीं जा रहे। आस्था कुछ कहना चाह रही है, बोलिए आस्था। भैया मैं करण के द्वारा यानी चाक के द्वारा संप्रदान के लिए प्रदान ऐसा करने के लिए चलिए बहुत बढ़िया, आपने भी बहुत बढ़िया सुनाया। हम बस आखिरी में निश्चय षट कारक को हम कल फिर से देख लेंगे। कम से कम एक विषय हमें क्लियर होना चाहिए। अंत में बस एक छोटी सी बात कहूंगा कि जब व्यवहार षट कारक कुछ करते ही नहीं है, जब वो असत्यार्थ है, तो निश्चय षट कारक ही सच्चे होते हैं क्योंकि वो सत्यार्थ हैं। तो व्यवहार षट कारक होते ही क्यों, हम उनको बोलते ही क्यों? क्योंकि वास्तव में तो उपादान से ही काम होता है, निमित्त की कोई आवश्यकता तो है ही नहीं। कुम्हार से वास्तव में, कुम्हार तो बस निमित्त है, वास्तव में सारा काम तो मिट्टी करती है। तो व्यवहार षट कारक की आवश्यकता क्या है? आपके लिए प्रश्न है, आपके लिए होमवर्क है, कि बहुत दिनों से कोई होमवर्क तो दिया ही नहीं है। छोटा सा होमवर्क कि व्यवहार षट कारक की आवश्यकता क्या है। जब निश्चय षट कारक ही सच्चा होता है, उससे ही सारे काम होते हैं। रोटी अपनी योग्यता से ही बनती है, कोई रोटी को नहीं बनाता। मिट्टी से ही घड़ा बनता है, कुम्हार घड़ा नहीं बनाता। तो व्यवहार षट कारक की आवश्यकता ही क्या है? आपके लिए इतना सा प्रश्न है कि व्यवहार षट कारक की उपयोगिता आपको ढूंढनी है। चलिए अंत में मोक्ष कुछ आंसर बताना चाहता है तो वो कल ही आंसर बताए, और अगर कुछ और बोलना चाहता है तो बोले। नहीं भैया आंसर बताना चाहते थे, कल ही बता देंगे फिर। चलिए आपको अभी एक आंसर आओ, और थोड़े आंसर खोजिए, थोड़ी और आप हेतु खोजिए, और थोड़े रिजल्ट निकलेंगे, बहुत सारी नई चीजें निकलेंगी। कम से कम बहुत सारे हम निकाल सकते हैं लाभ, कि व्यवहार षट कारक के भी क्यों जरूरी है, व्यवहार षट कारक भी। तो ये आप देखिए, तो अभी हमने व्यवहार षट कारक को सामान्य रूप से देखा। ये विषय बहुत विशाल है, बहुत विशाल, क्योंकि अभी हम सीधा सीधा परिभाषाएं, तो यहाँ पे बस 6 परिभाषाएं दे रखी हैं एक एक पंक्ति में, लेकिन उसको सीधा समझेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके पहले बेस बिठाना बहुत जरूरी है कि क्या हम समझ रहे हैं। तो आप सबको व्यवहार षट कारक याद हो गए होंगे। कल एक बार फिर से किसी एक व्यक्ति से रैंडमली पूछेंगे कि व्यवहार षट कारक क्या है, और उसके बाद निश्चय षट कारक को हम पक्का करेंगे। फिर क्रम से कल से ही हम परिभाषाओं पे पढ़ने लगेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए हम यहीं पे अपनी पूरी बात करते हैं, और कल सुबह की कक्षा यथा समय रहेगी 8:30 बजे।
अभी सब अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।